HSSC CET न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इसमें बता रखा है HSSC ने पोर्टल खोल दिया है और करेक्शन के लिए 14 जून तक के ही प्रमाण पत्र को छूट से विवाद है। तो इसमें दिखा रखा है सीटी में अब जाति के प्रमाण पत्र की तिथि का नया पेज है, हेडलाइन ने फिर रोक ही रहा है। और बोर्ड ने कहा कि करेक्शन पोर्टल पर 14 जून या उससे पहले जारी सर्टिफिकेट ही होंगे अपलोड, हेडलाइन के बाद राहत नहीं है। और इसमें दिखा रखा है आवेदकों का दावा है कि जब पोर्टल ठप था तो HSSC ने तब के मांगे जाति प्रमाण पत्र अधिकतर हेडलाइन के बारे के बाद बने थे। तो इसमें कुछ जानकारी दोस्तों। और सीटी 2025 परिणाम अभी जारी होने पर भी सबसे बड़ा है और इंतजार हुआ लंबा। 13,48,893 अभ्यर्थियों ने करा था रजिस्ट्रेशन और 12,46,447 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों हम आपको बताते हैं, वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें दिखा रही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस भर्ती के लिए जुलाई में आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा में आवेदन के दौरान आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अपने आरक्षित वर्ग की कैटेगरी प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनुमति दी है जिनके दस्तावेज 14 जून या उससे पहले के बने हों। तो इसमें दिखा रखा है इस सख्त सीमा ने कई उम्मीदवारों को उलझन में डाल दिया है और खासकर उन लाखों रिजर्व कैटेगरी के आदेशकों को जो अप्रैल में से जून के बीच लगभग 2 महीने तक चल रहे थे। सभी पोर्टल के तकनीकी ठप होने के कारण अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पा रहे थे और सरल पोर्टल के बाद रहने के कारण वे मजबूरन सामान्य वर्ग में आवेदन करने को विवश हो गए थे। और अब जब आयोग ने पुनः करेक्शन पोर्टल खोला है तब भी उन अभ्यर्थियों को अपने सही वर्ग में दस्तावेज अपलोड करने का मौका केवल तभी मिलेगा जब उसके प्रमाण पत्र की तारीख 14 जून तक ही हो। और ऐसे में तकनीकी बाधा और प्रशासनिक नियमों के बीच अभ्यर्थी फंसे हैं। आयोग इस बारे में राहत न देने से स्पष्ट इनकार कर रहा है और परिणाम में भी देरी हो सकती है। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो इसमें आगे बता रखा है कि आयोग का रुख सख्त, राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट का स्पष्ट किया कि करेक्शन पोर्टल पर 14 जून से बाद के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो नियत तारीख के अंदर प्रमाण पत्र बनाएंगे वही पात्र होंगे। तो इसमें दिखा रखा है कि अभ्यर्थियों की मांग सरल पोर्टल के ठप रहने के चलते कैसे बनवाते जाति प्रमाण पत्र। तो भिवानी के अभ्यर्थी शिव कुमार कहते हैं कि मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं और सीटी की परीक्षा दी थी। जब पोर्टल बंद था तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं था। मजबूरन मैंने सामान्य वर्ग में आवेदन किया था। जब कि करेक्शन पोर्टल का मौका मिला उसमें भी 1 अप्रैल से 14 जून के बीच बना प्रमाण पत्र चाहिए और यह कैसे हो सकता है। उस समय तो पोर्टल ही ठप था, ऐसे में हम कहां से यह अपडेट प्रमाण पत्र लाएं। तो इसी तरह सुमन नाम की एक अभ्यर्थी ने कहा कि अधिकारियों को समझना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र तो किसी की भी जाति नहीं बदल देते, जो सच है वही स्वीकार करना चाहिए। 14 जून के बाद बने प्रमाण पत्रों को क्यों नकारा जा रहा है, यह नियम न्याय संगत है नहीं है। तो इसमें और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। इसमें बता रखा है कि लंबे समय तक तकनीकी कारणों से ठप रहा पोर्टल। सीटी की आवेदन प्रक्रिया के दौरान सरकार के सरल पोर्टल जहां जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तकनीकी कारणों से लंबे समय तक ठप हुआ था। विद्यार्थियों के दावे की ये लगभग 2 महीने तक ठप रहा था। अप्रैल से जून के दौरान लाखों अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पा रहे थे, अपडेट नहीं कर रहे थे। तो इसमें बता रखा है कि विस के उप सचिव जनसंपर्क अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती भी रद्द हो गई है। हरियाणा विधानसभा के उप सचिव जनसंपर्क अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर के पद निकली भर्ती रद्द कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 2/2024 के अनुसार विभिन्न पदों का विज्ञापन किया था। प्रशासनिक कारणों से क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लंघित पदों से संबंधित विज्ञापन वापस लिया था। विधानसभा की ओर से उप सचिव जनसंपर्क अधिकारी, लॉ ऑफिसर, टेलीफोन अटेंडेंट, विल्स मैनेजर और फ्रेश से एक पद के लिए आवेदन मांगा था और इसमें से उप सचिव व जनसंपर्क अधिकारी से संबंधित विज्ञापन वापस लिया है। वही विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर के एक पद का विज्ञापन भी वापस लिया गया है। तो दोस्तों ये सीटी के बारे में कुछ जानकारी थी दोस्तों, आपने अच्छी लगी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और रिजल्ट अगले महीने में आ जाएगा दोस्तों, नवंबर में आने की संभावना है।